अब यहाँ पर मुद्दा मामला ऐसा है और कंक्लूजन ये निकलता है कि ग्रुप एफर्ट में कंप्लीटली कमिटेड रहना एक चीज है, लेकिन अब्यूज्ड होना या मैनिपुलेटिंग बिहेवियर बर्दाश्त करना एक डिफरेंट चीज है। हालांकि टीम वर्क से आपको वर्क फ्रंट में काफी कुछ अचीव हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि टीम वर्क के नाम पर कोई आपका फायदा उठा ले, जैसे कि आपका कलीग अपने सारे काम आपसे करवा रहा है। ऐसे में आपको खुद ही कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना आपको वो यूं ही एक्सप्लॉइट करता रहेगा। आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और क्या करेगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस को समझे। और बेस्ट चीज ये है कि समरी में गुड टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन ऑफ राइटर्स एंड एम्प्लॉयज के लिए भी थैंक्स बोला गया है। हमने यहाँ पर इस किताब में से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे दिए हैं। तो पहला है कि एक गुड टीम वर्क के लिए 5 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीजें हैं: ट्रस्ट, कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और अटेंशन टू रिजल्ट। हर ग्रेट टीम को अच्छे से फंक्शन करने के लिए इन क्रूशियल ट्रेट्स की जरूरत होती है। इन 5 डिफिकल्टीज को किसी पिरामिड की तरह समझिए, जिसकी बॉटम में है ट्रस्ट और बाकी सारी चीजें इस ट्रस्ट पर डिपेंड करती है। हम जैसे जैसे पिरामिड पर चढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक होती जाती है, राइट? आगे है दूसरा पॉइंट। किसी भी हेल्दी टीम फंक्शनिंग के लिए ट्रस्ट ही पहला स्टेप होता है। अगर आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस नहीं होती है तो टीम बिखर जाती है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ट्रस्ट का मतलब है कि अपने साथ उठने बैठने वालों के साथ हम फ्रैंक और अच्छे ढंग से पेश आते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट के कॉन्सिक्वेंसेज अनहेल्दी कंपटीशन और बर्नआउट सिंड्रोम है। आगे थर्ड पॉइंट कहता है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर लैक ऑफ ट्रस्ट का ये मेन कल्प्रिट है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर तब होता है जब आप सामने वाले के बिहेवियर की वजह समझे बगैर ही किसी भी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। और चौथा पॉइंट कहता है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट बुरे नहीं होते हैं। 2 टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक होते हैं पर्सनल और दूसरा प्रोफेशनल टाइप के, जो कि अक्सर कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं। लेकिन पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर बार आप ओवर इमोशनल होकर के सामने वाले के लिए नेगेटिव सोचने लगते हो। आपके मन में जेलेसी, नफरत और कंपटीशन की फीलिंग्स आने लगती है। लेकिन कलीग्स के बीच अगर कॉन्सेप्ट का कॉन्फ्लिक्ट है तो ये एक ऑब्जेक्टिव चीज है, इसमें आप पर्सनल चीजें इन्वॉल्व नहीं करते। हालांकि कई बार इसमें भी लोग इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ये इमोशंस हेल्दी होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि आप पर्सनल अटैक नहीं करते हो, बल्कि सामने वाले के आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स पर रिएक्ट करते हो। 5वां पॉइंट है कि लोग जब ट्रस्ट करने लगते हैं तो उन्हें कॉन्फ्लिक्ट का कोई डर ही नहीं रहता। अपनी टीम के कॉमन गोल में उनकी कमिटमेंट पूरी रहती है। एक गुड टीम कॉमन गोल्स के लिए काम करती है और कमिटमेंट के लिए जरूरी है कि आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो, जिससे कि टीम के हर मेंबर के सामने एक बड़ी पिक्चर रखी जा सके। छठा पॉइंट है कि जो लोग वार्म और ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं डरते। इसी तरीके से अगर लोगों में कमिटमेंट होगी तभी तो उनमें अकाउंटेबिलिटी आएगी। किसी भी टीम में जब गुड कमिटमेंट होती है तो उसे अपने प्राइमरी गोल्स के बारे में पता होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है। गोल्स अगर क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो तो आप अकाउंटेबिलिटी अवॉइड कर ही नहीं सकते। और 7वां पॉइंट है कि अगर टीम में ये सारी क्वालिटीज है, म्यूचुअल ट्रस्ट, हेल्दी क्रिटिसिज्म, अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट, तभी तो सारे एम्प्लॉयज रिजल्ट पर ध्यान दे पाएंगे। और इम्पोर्टेंस इस बात को दी जानी चाहिए कि कलेक्टिव रिजल्ट्स प्रायोरिटी है और उसके बाद इंडिविजुअल अचीवमेंट आती है। आगे 8वां पॉइंट है कि अनकंट्रोल्ड इंडिविजुअलिज्म किसी भी टीम की दुश्मन होती है। इस तरह का इंडिविजुअलिज्म नफरत, जेलेसी और कई सारे नेगेटिव इमोशंस को पैदा करता है। इसके बजाय कलेक्टिव वैल्यूज पर फोकस कीजिए जो आपकी टीम को बेनिफिट दे सके। तो दोस्तों, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट और इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है।